व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है आप सबकी डिमांड पे डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई टू श्री अनिरुद्धाचार्य ऑन विधवा औरत। ओके, सो टॉपिक है ये विधवा औरत का। सो अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो वो हिंदुइज्म को मतलब कि प्रमोट करते हैं, या फिर वो ये कह लो कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक आप सबको जैसे पता है इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। दोनों के क्या व्यूज़ रहेंगे, उसके बाद हमारा क्या व्यू रहेगा इस वीडियो को देख के, तो फिर हम आपको बताएंगे। तो चले ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कि भगवान भी नारी को सम्माननीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने बड़े एक वीडियो में एक महान संत होंगे वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोंछना, इस तरीके का करते हैं। उनके कपड़ों को छुआ भी नहीं जाता। ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से शास्त्र में यह लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तारीख कहीं होता होगा ना। हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन। नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे।
और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पलके झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। तो ये था डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना। तो बट मेरे को इसमें वो जैसे टॉपिक था ना कि वो विधवा औरत के बारे में, जैसे बारे में तो ज़्यादा बात ही नहीं है। इन्होंने उसके बारे में बात नहीं की। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है कि जो समाज में भेदभाव होते हैं वो किसी ग्रंथ में या किसी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो लोगों का अपना दिमाग है जो गलत तरीके से बदसलूकियां करते हैं औरतों के साथ। कईयों में तो बाल निकलवा देते हैं कि कोई आदमी उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए, पसंद ना कर पाए। तो वो चीज़ें वैसे जो मतलब कि पहले टाइम में होती थी, अब भी इतना नहीं होता जो पहले टाइम में होता था, पुराना टाइम। जैसे अब तो 21st सेंचुरी चल रही है, सो ऐसा इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, ये चीज़ें होती हैं और वो लोग अपने आप ही, जैसे वो कोई बूढ़ी औरत साथ में बैठी, उसने बोल दिया कि हाँ जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वैसे ही सुन के जो बड़ा कह रहा है वैसे ही आगे कर देते हैं। ये नहीं पता कि वो किस बिहाफ पे कह रहा है, उनको खुद को इन चीज़ों की नॉलेज है भी है, वो भी सुनी सुनाई आगे फॉरवर्ड करते हैं। वैसे आजकल जो वो जो ऐसे होते हैं ना जो डेवलप नहीं होते, जैसे गाँव वगैरह में, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हाँ, बट बाल बोल निकलवाना नहीं होता आज के टाइम में, नहीं होता, पहले होता था। ये काम आने से पहले जो और भी उन्होंने ऐसा गिनाए ना कि अरब साइड ऐसे होता था वैसे होता था। तो इस जो इस्लाम धर्म आया तो इसमें मतलब कि इक्वलिटी की गई है ना। कोई कम ज़्यादा वाला, मर्द और औरत में इक्वालिटी की गई, जो काफ़ी अच्छी बात है और मैंने देखा भी है, काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। और सही बात है, अगर किसी को शरीर को ढक के रखना, ये सब चीज़ें वल्गैरिटी नहीं करना, ये अच्छी बात है। अगर और ये सभी रिलीजन में बताया भी जाता है कि औरत को अपना एक तहजीब में रहना और शोहर से या किसी से प्यार से बात करना, बदतमीजी ना करना, ये सब चीज़ें हर रिलीजन में लिखी गई हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो हमें ठीक लगा। कोई इसमें मतलब कि कुछ खास ऐसा था नहीं कि व्यूज़ हम दें। हाँ, जैसा मतलब वो था टॉपिक, उस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप अगर इसमें कुछ मिसिंग था तो वो क्या था, और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।